श्री राम जय राम, जय सिया राम, जय सिया राम। भगवान की विशेष कृपा से आप लोगों ने किष्किंधा कांड का श्रवण किया। किष्किंधा कांड में वर्षा के 2 महीने जो सावन और भादों हैं, सावन के महीने का वर्णन राम जी अपने मुख से लक्ष्मण जी को श्रवण करा रहे हैं। राम जी कह रहे हैं कि हरित भूमि तृण संकुल, समुझ परई नहीं पंथ, जिमि पाखंड बाद के, जिमि पाखंड बाद ते, गुप्त होई सद्ग्रंथ। इस दोहे का भाव आपने सुना। ये सावन महीने का अंतिम दोहा है। अब तुलसी बाबा भादों मास का वर्णन करते हुए कहते हैं कि दादुर धुनी चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़ई जन बटु समुदायी। चारों दिशाओं में वर्षा काल में तो मेढक ही मेढक दिखाई पड़ते, मेढकों की ही आवाज़ सुनाई पड़ती है। तो चारों दिशाओं से दादुर की बोली बड़ी सुहावनी सुनने में लग रही है, पर वो समझ में नहीं आ रही कि वो क्या कहते हैं। इसी प्रकार मानो ब्रह्मचारियों का झुंड, ब्रह्मचारियों का समूह वेद पढ़ रहा हो, तो उनके मुखारविंद से वेद पाठ सुनने में बहुत सुंदर लगता है, लेकिन सर्वसाधारण की समझ में नहीं आता है, सबकी पहुंच से बाहर होता है। आगे नव पल्लव भय बिटप अनेका, साधक मन जस मिले विवेका। वर्षा ऋतु में भादों के महीने में अनेक प्रकार के वृक्ष नए नए पत्तों से युक्त हो गए। जैसे साधन करने वालों के मन में विवेक की नई नई धारणाएं आती हैं। अर्क जवास पात बिनु भयऊ, और जस सुराज खल उदम गयऊ। देखो, ग्रीष्म ऋतु में जबकि अन्य पौधे सूख जाते हैं, उनके पत्ते नहीं रहते हैं, तब तो अर्क और जवास में पत्ते बने रहते हैं। लेकिन कैसी विचित्रता है कि वर्षा ऋतु में उनके सारे पत्ते सूख जाते हैं। इसी तरह से जब कुराज्य होता है, परतंत्र राज्य होता है, तो उसमें सारे लोग दुखी रहते हैं, लेकिन खल सुखी होते हैं। और जब सुंदर किसी राजा का राज्य होता है तो सब सुखी रहते हैं, लेकिन उसमें खल दुखी रहते हैं। यहाँ तुलसीदास जी ग्रीष्म को कुराज बता रहे हैं और वर्षा ऋतु को सुराज बता रहे हैं। खोजत कतहूँ मिलई नहीं धूरी,
करई क्रोध जिमि धर्म दूरी। वर्षा ऋतु में यदि कोई धूल को ढूंढने जाए तो धूल उसे कहीं नहीं मिलेगी। इसी प्रकार क्रोध जब मनुष्य के हृदय में आता है तो वो उसको धर्म से दूर कर देता है मानव को। क्रोध करने से धर्म का पता ही नहीं रहता है। जिस प्रकार वर्षा ऋतु में धूल का पता नहीं रहता है, वैसे क्रोध से के कारण धर्म का कहीं पता नहीं चलता है। एक बार क्रोध करने से 6 माह की साधना चली जाती है। तो इस प्रकार क्रोध कितना खतरनाक है, क्रोध कितना खराब है। आगे तुलसीदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि शशि संपन्न सोहमहि कैसी, उपकारी कै संपत्ति जैसी। शशि अनाज को कहते हैं, अन्न को कहते हैं, खेती को कहते हैं। तो शशि संपन्न सोहमहि कैसी, अन्न से संपन्न पृथ्वी कैसी शोभित होती है। जैसे परोपकारी व्यक्ति की संपत्ति शोभायमान होती है। संपत्ति देखो, पृथ्वी अनाज से ही सुंदर लगती है, जबकि पृथ्वी अपने लिए अनाज पैदा नहीं करती है, वो परोपकार के लिए ही तो अन्न पैदा किया करती है। ऐसे उपकारी व्यक्ति होता है, परोपकारी व्यक्ति होता है, उसकी संपत्ति उसके लिए नहीं बल्कि समाज के उन दीन दुखियों की सेवा के लिए हुआ करती है। परोपकारी की व्यक्ति की संपत्ति समाज के दीन दुखियों की सेवा करके ही सुंदर शोभायमान होती है। निशितम घन खद्योत विराजा, जनु दम्भिन कर मिला समाजा। निशितम यानी रात, अंधेरी रात है। देखो भादों के महीने का वर्णन तुलसीदास जी कर रहे हैं कि अंधेरी रात है भादों की, बादल हैं, चंद्रमा भी नहीं दिखाई पड़ रहा है और बादल के कारण आकाश में तारे भी कहीं नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में जुगनू प्रकाश किया करते हैं। इसी प्रकार जो दम्भी लोग हैं वो भी ये चाहते हैं कि सब लोग बुझ जाएं, सबका अस्तित्व समाप्त हो जाए और हम ही केवल चमकें, हमारा ही अस्तित्व रहे केवल, बस हम दिखाई पड़ें। आगे तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि महावृष्टि चली फूट कियारी। शब्द देखें आप कि महावृष्टि, वृष्टि नहीं महावृष्टि, महावृष्टि चली फूट कियारी, जिमि सुतंत्र भय बिगड़ई नारी। आज की दृष्टि में बड़ी कठिन बात है। बरसात में पानी जब बहुत अधिक बरसता है तो क्यारियों से बाहर निकलकर अव्यवस्थित हो जाता है। उसी प्रकार नारी भी यदि पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो जाती है तो उसे व्यवस्थित करना बड़ा कठिन हो जाता है। अतः उसे किसी न किसी के नियंत्रण में अवश्य रहना चाहिए। नारी शब्द आप देखें 2 अक्षरों से बना, ना री। ना का अर्थ है नहीं, री अरि का माने शत्रु, जिसकी कहीं किसी से शत्रुता ना हो वो नारी है। यानी शत्रुता का अभाव, शत्रुता का अभाव हो वो नारी है। नारी के अंदर तो ममता और प्रेम है, चरित्र है। बाबा का यहाँ मत बिल्कुल अलग है। बाबा कहते हैं, तुलसी बाबा कहते बताना चाहते हैं कि हम सब नारी हैं,
देखो, पुरुष तो केवल एक है, परमात्मा। तो तुलसी बाबा कहते हैं हम सब नारी ही हैं और हम सब परमात्मा के साथ जुड़े रहें, परमात्मा के नियंत्रण में रहें, तभी तक हमारा भी कल्याण है। और यदि हम परमात्मा का नियंत्रण छोड़कर स्वतंत्र होके अपने मत से चलेंगे तो फिर हमारा कल्याण नहीं है और हमारा सारा अध्यात्म बह जाएगा। इसलिए हमें परमात्मा की शरण, परमात्मा के नियंत्रण, शास्त्रों के नियंत्रण में अवश्य रहना चाहिए। तो महावृष्टि चली फूट कियारी, जिम सुतंत्र भय बिगड़ई नारी। आगे क्या कहते हैं कि कृषि निरावई चतुर सुकिसाना, कृषि निरावई चतुर किसाना, जिमि बुध तजहि मोह मद माना। यहाँ इस चौपाई में चतुर विशेषण दिया है, क्योंकि चतुर किसान वही है जो अपने खेत से तिनके आद को निकाल कर खेती की रक्षा किया करते हैं। यही किसान की चतुरता है। ऐसे ही मनुष्य के लिए, मनुष्य कौन चतुर है? जो अपने अंदर के मोह मद मान के तृण को हृदय से निकाल कर भक्ति रूपी कृषि की रक्षा करता रहता है, वही बुद्धिमान और चतुर है। मोह मद मान ये तृण बताए गए हैं। इन तृणों को त्याग कर भजन करना चाहिए। परिहर मान मोह मद, सुंदरकांड में कहा गया कि परिहर मान मोह मद, भजऊ कौशलाधीश। तो इस प्रकार आगे क्या कहते हैं कि देखियत चक्रवाक खग नाही, और कलि पाई जिमि धर्म पराई। चक्रवाक एक पक्षी होता है। चक्रवाक पक्षी बरसात में दिखाई नहीं पड़ते हैं। ऐसे ही कली को पाकर धर्म भाग जाते हैं। कली को पाकर लोगों में धर्म नहीं दिखाई देता है, केवल धर्म पुस्तकों में लिखा रह जाता है। दोहावली में क्या तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि सकल धर्म विपरीत कली, कल्पित कोटि कुपंथ। पुण्य पराई पहाड़ नग, दुरे पुराण सदग्रंथ। देखो, एक उदाहरण से समझें। धर्म वृषभ रूप है और कलियुग कसाई है। वृषभ माने बैल। धर्म बैल के रूप में है और कलियुग कसाई है। इसी से कली को जब बैल देखता है तो भाग जाता है, यानी कली को देखकर धर्म भाग जाता है, धर्म रुकता नहीं है। तो इसलिए क्या कहते हैं कि कली पाए जिमि धर्म पराई। जिस प्रकार बरसात में चक्रवाक पक्षी नहीं दिखाई देता है, उसी प्रकार कलिकाल में धर्म का अभाव हो जाता है। ऊसर बरसे तृण नहीं जामा, जिमि हरिजन हिय उपज न कामा। ऊसर बरसे तृण नहीं जामा। देखो,
तृण कब उत्पन्न होता, तृण कब की उत्पत्ति कब होती, वर्षा में होती है। वर्षा होती तो तिनके आदि सब उपज जाते हैं, सारी पृथ्वी पर तृण जम जाता है। लेकिन ऊसर पर कितना भी पानी बरसे उस पर तृण भी तिनका भी नहीं जमता है। ऐसे ही सबके हृदय में तो काम उत्पन्न होता है, लेकिन भगवान के भक्तों के हृदय में, भगवान के भक्तों के हृदय ऊसर के समान है, उसमें काम आदि के तिनके कभी उपज नहीं सकते हैं। हरि, क्योंकि ये तो भगवान के भक्त हैं, हरि के जन हैं, इसलिए इनकी रक्षा काम आदि से साक्षात हरि ही किया करते हैं। हरि शब्द का अर्थ है, हरि शब्द एक श्लेष शब्द है। हरि का अर्थ सिंह भी है और हरि का अर्थ भगवान भी है। तो भगवान किसकी रक्षा करते हैं, भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। तो इस प्रकार भगवान के भक्तों के हृदय में काम आदि के तिनके कभी नहीं जम सकते हैं। कबहु प्रबल बह मारुत, जहाँ तहाँ मेघ बिलाई, जिमि कपूत के उपजे, कुल सधर्म नसाई। बड़ा ध्यान से समझने की का दुआ ये। कबहु प्रबल बह मारुत, जहाँ तहाँ मेघ बिलाई, जिमि कुपूत के उपजे, कुल सधर्म नसाई। वर्षा ऋतु में पवन के चलने से बादल छिन्न भिन्न हो जाते हैं, मेघ छिन्न भिन्न हो जाते हैं, इधर उधर चले जाते हैं, जहाँ तहाँ गायब हो जाते हैं। उसी प्रकार एक कुल में एक कुपूत पुत्र पैदा हो जाए तो उससे उस कुल के सारे सधर्म नष्ट हो जाते हैं, कुल के श्रेष्ठ धर्म नष्ट हो जाते हैं। पूत कपूत को का धन संचय, पूत सपूत को का धन संचय। अरे पुत्र कपूत है तो उसके लिए कितना भी जोड़ कर रखो उसको दो, वो सब कुछ नष्ट कर देगा। और पूत सपूत है तो थोड़ा भी यदि दोगे तो वो धर्म पूर्वक अपना आचरण पालन करके और संपन्न होकर अपने परिवार की भी सेवा करेगा, धार्मिक कार्यों में भी मन लगाएगा और समाज की भी सेवा करके परिवार का नाम चलाएगा। देखो, कपूत लोक, वेद और कुल तीनों के प्रतिकूल काम करता है, इससे कुल के सधर्म नाश हो जाते हैं। अब आगे बाबा क्या कहते हैं, कबहु दिवस महु निबिड़तम, कबहु दिवस महु निबिड़तम, कबहु कुप्रगट पतंग, बिन सही उपजई ज्ञान जिमि, पाई कुसंग सुसंग। वर्षा के दिनों में कभी घोर अंधकार हो जाता है, कभी सूर्य प्रकट हो जाता है। इसी प्रकार मानव को कुसंग पाकर उसका ज्ञान का नाश हो जाता है, उसके जीवन में अंधकार हो जाता है। कुसंग के बादलों के कारण ज्ञान का सूर्य छिप जाता है और यदि अच्छा संग मिल जाता है तो ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्रकार आवश्यकता क्या है, आवश्यकता है कि हमें कुसंग नहीं सुसंग प्राप्त हो। कुसंग हमारे नष्ट कर देता है कुसंग। देखो, वर्षा ऋतु की समाप्ति पर
तुलसीदास जी इसका वर्णन कर रहे हैं। तुलसीदास जी ने अपने वर्षा ऋतु का वर्णन करके भारतीय संस्कृति को एक बहुत सुंदर दिशा दी है। देखो, इस दोहे में राम जी के विचारों का प्रतिबिंब है। वर्षा काल समाप्त हो रहा है और तुलसीदास जी इस दोहे के द्वारा इस समाज को नई दिशा दे रहे हैं। श्री राम जय जय राम। इस वर्षा ऋतु के प्रसंग के साथ ही आज का ये प्रसंग विश्राम होता है और आगे फिर प्रभु की कृपा से शरद ऋतु का वर्णन होगा। प्रभु के चरणन में सदा पुनि पुनि करूं प्रणाम, यही कहूँ भूलूं नहीं मेरे प्रियतम राम। आगे प्रसंग प्रारंभ होगा कि वर्षा विगत शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देखौ परम सुहाई। अब यहाँ से वर्षा वर्णन प्रसंग की समाप्ति और सुहावनी शरद ऋतु का प्रसंग प्रारंभ होगा। श्री राम जय जय राम।